हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम परमेश्वर के वचन के ऊपर चलते हैं। आज हम परमेश्वर का वचन के ऊपर मनन चिंतन करेंगे। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3, अंतिम दिनों में अधर्म। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस में पौलुस प्रेरित कहते हैं, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, किंतु मनुष्य स्वार्थी, लोभी, नीतिमान, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्त का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अंत के समय में ऐसे लोग हमारे बीच में आएंगे जो भक्त का भेद तो धरेंगे, पर वो भक्तिहीन होंगे। चलेंगे साथ, उठेंगे साथ, बैठेंगे साथ, गाएंगे साथ, महिमा करेंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वचन को घोट के पी जाएंगे और वचन से ही बातें करेंगे। हमारे बीच में बहुत कठिन समय आएगा। पौलुस कहते हैं ऐसा नहीं कि बीमारियों से मरेगा, कठिनाइयों से मरेगा, लाचारी से मरेगा, गरीबी से मरेगा। ये भी समय है, पर ये उससे ज्यादा कठिन समय कि तुम एक कलीसिया में बैठे होंगे, पर तुम्हारे साथ जो बैठा है वो भक्तिहीन है, भक्त का भेद धारे हुए, बाहर कुछ हो, अंदर कुछ हो, चर्च से बाहर निकलते कुछ हो जाए। हालेलुया। चर्च में सिर्फ पास्टर को दिखाने के लिए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की, प्रभु की महिमा करते हैं, हाथ उठा के गाना गाते हैं, गीत गाते हैं। ओ धन्यवाद हो प्रभु, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो। अन्य भाषा बोलते हैं, हालेलुया। वचन बिल्कुल खाया हुआ वचन का, पर उस पर नहीं चलेंगे। ऐसों से बच के रहना है, परमेश्वर कहता है। हालेलुया। वे भक्त का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। इन्हीं में से वे लोग हैं जो दबे पांव घर में घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पाप से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें परमेश्वर के वचन को बताने के लिए उसकी पवित्र आत्मा चाहिए। हालेलुया। अगर हमारे पास पवित्र आत्मा है तो हम झूठ नहीं बोलेंगे। अगर हमारे पास पवित्र आत्मा है तो हम दूसरों की मदद करेंगे। अगर हमारे पास पवित्र आत्मा है तो दूसरे के दर्द को दर्द समझेंगे। अगर हमारे पास पवित्र आत्मा है तो उसकी सहायता करेंगे। अगर हमारे पास पवित्र आत्मा है तो वचन को पढ़ के उसके ऊपर चलेंगे। हालेलुया। मित्र, साथी, दोस्त, प्रभु का अच्छा सेवक ओनली चर्च तक सीमित नहीं है। संगति सिर्फ चर्च तक सीमित नहीं है। चर्च के चार दीवारों, परमेश्वर ने कहा है कि मैं दीवारों में नहीं रहता, मनुष्य के हृदय में रहता है, वो मेरा घर है। पवित्रता ही सिर्फ चर्च में रहेगी, बाहर नहीं रहेगी। प्रभु सिर्फ चर्च में मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। आज अकाल और महामारी है, भूकंप हो रहे हैं, परमेश्वर अपनी टेढ़ी चाल से नहीं हट रहा, वो धोखा देता है।
मसीह भाइयों को धोखा देता है, मसीह बहनों को धोखा देता है। सामने कुछ और होता है, प्यार करता है, गले लगता है। यहूदा सुकृत्यों की जैसे जिसने यीशु को पकड़वाया था, वो वचन 100% सही है कि वो तुम्हारे साथ ही रहते हैं। ऐसे लोग पकड़वाने के लिए, खींचने के लिए, मसीह में वचनों को तोड़ने के लिए, तुम्हारे विश्वास को खदेड़ के रौंदने के लिए। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सच्चा मसीह बनने के लिए सच्ची यीशु मसीह की राह पे चलना है और सत्य को ग्रहण करना है। और सत्य है यीशु मसीह, और वो झूठ नहीं बोलता है, वो ढीठ नहीं, घमंडी नहीं है, वो प्रेम करता है। अंत के समय में परमेश्वर कहता है, मैं अंत समय तक तुम्हें ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। आज एक मसीह भाई कितनी जल्दी छोड़ देता है, कितनी जल्दी फिर जाता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गीत गाते हुए मगन हो जाते हैं। ओ जीसस ऑफ नाज़रेथ। 2 मिनट में अपने पड़ोसी को भी नहीं जानते क्या है वो, कैसा है वो, क्या कर रहा है वो। हालेलुया। ये मसीह का प्रेम, कैसा प्रेम है। प्रभु ने तो अपनी जान गंवा दी, यीशु मसीह ने अपनी जान गंवा दी मेरे लिए, आपके लिए, क्रूस पर चढ़ाया गया। हालेलुया। ऐसा प्रेम शायद ही कोई करे। अगर परमेश्वर एक को चाहता और एक को नहीं चाहता तो क्या वो परमेश्वर होता? परमेश्वर गुटबाजी नहीं करता, परमेश्वर ग्रुप नहीं बनाता। परमेश्वर चाहता है जब संगति हो और सब मिले, उसमें परमेश्वर का प्रेम एक छोटे बच्चे के जैसे है। प्रभु की आराधना करना है, प्रभु की स्तुति करना है, प्रभु के लिए बुरे कामों को छोड़ना है। हालेलुया। मेरा मसीह जिंदा और जीवित है, हमें अच्छे काम के लिए मसीह ने बनाया है। यीशु मसीह ने हमें प्रेम के लिए बनाया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है। अंत के समय चौकस रहना है, अंत के समय चौकस रहना है। तो कैसे मसीह उठ के खड़े हो जाएंगे, साथ साथ में हाथ डाल के चलेंगे। पर जहां तुम्हारा गेट आएगा, घर का गेट आएगा, दरवाजा आएगा, वहां से वो अलग हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा वो कब आया चर्च में, कब गया, कब तुमसे हाय करा, कब तुमसे हेलो करा, कब जय मसीह की करा, कब गीत गाए, कब भजन गाए। 2 महीने 3 महीने हो जाएंगे, पता ही नहीं चलता। संगति ही नहीं करनी उसको यीशु मसीह की आज्ञा को मानता है। ओनली चर्च तक आज्ञा को मानता है, सिर्फ कॉलर को अच्छा करने के लिए। मैं हूं, मैंने तो बहुत कुछ किया है। मैंने मेरे नाम से जो वो आया था उसको मैंने बता दिया सब कुछ। आप मेरे नाम से ढूंढते हुए आते लोग मुझे, कहाँ है कि भाई मेरे को वचन बता देगा और वचन मैं खा लूंगा। यीशु मसीह को ढूंढ के वे आए हैं क्या, या तेरे को ढूंढ के आए हैं? सालों सालों वचन, सालों सालों एक ही इंसान से, एक मसीह जिसने वचन को खाया हुआ है, पिया हुआ है, घोट घोट के, और वो सालों सालों एक कलीसिया में बंदा आता है, उस कलीसिया से प्रार्थना करता है, बातचीत करता है, बहुत मीठी मीठी बातें करता है, उसको वचन नहीं बताता है। पूरी तरह से उसे पता ही नहीं वचन क्या है। उसने सिर्फ ये जाना है यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गढ़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। मुझे 30 त्योहार नहीं करना है, मुझे संसार में नहीं रहना है, मैं संसारिक नहीं हूं, पर मैं प्रभु को जानता हूं। ऐसे करते करते एक दिन वो ना जब उसके ऊपर विपत्ति पड़ती है,
जिसने उसको बताया वो ना उसके पास जाता है, ना आता है, ना उससे बातचीत करता है। वो वापिस इंसान मुड़ के थक के हार के मेरे पास कोई नहीं आया संसार में चले जाता है। क्या परमेश्वर ने आपकी सुधि नहीं ली? परमेश्वर के अगुओं को सुधि लेना है। हालेलुया। हम संसार में रहते हैं। पौलुस प्रेरित, मत्ती, मरकुस, लूक, मूसा, सब ने परमेश्वर के काम किए, पर उन्होंने परमेश्वर का प्रेम जताया, और सबसे बड़ा प्रेम यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। एक साल से अगर कोई इंसान किसी प्रभु के जन से बात कर रहा है या विश्वासी भाई से बात कर रहा है तो उसको वचन के बारे में बताइए। यीशु मसीह कैसा था, यीशु मसीह कहाँ चलता था, यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह के चेले कैसे थे, यीशु मसीह ने क्या सृष्टि रची। न कि मैंने तो वचन खाया और मैं ही वचन बता देता हूँ, मैं ही चमक रहा हूँ, यीशु तो नहीं चमक रहा है वहां पे। हालेलुया। मैं ही हूँ बस। मसीह को छोड़ के उसी को जय मसीह की, उसी को ही मसीह बना देंगे। ऐसा नहीं चाहिए हमको। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तभी पौलुस प्रेरित ने कहा अंत के समय बहुत ही कठिन समय होगा। हालेलुया। इस समय से बचने के लिए हमें प्रार्थना करना है, हमें प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना। और सदा सीखते तो रहते हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। हालेलुया। वो सिखाते हैं और सीखते रहते हैं पर सत्य की पहचान तक पहुंच ही नहीं पाते, बीच में से ही कट जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, हालेलुया, पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि जैसे उसकी आज्ञाता सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई है वैसे ही उसके भी हो जाए। प्यारे भाई और बहनों, आज मसीह ने हमें यीशु उसके लिए बंदा, यही मेरा आज का वचन है। वचन को पढ़िए, जानिए, दीन बनिए, नम्र बनिए, धोखा ना दीजिए, चोट न पहुंचाइए। यही परमेश्वर का वचन है। प्यार कीजिए एक दूसरे को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। जैसे तुम कलीसिया में रहते हो वैसे बाहर भी रहो। अगर तुम कलीसिया में कुछ और घर में कुछ हो, बाहर कुछ हो, तो पवित्र आत्मा is not with you। पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ नहीं है, दुष्ट आत्मा है जो तुम्हें 3, 4, 5 चेहरे बताती है कि तू ऐसा करेगा तो ऐसा होगा। दुष्ट आत्मा के चुंगल से बचिए। अंत के समय में शैतान फाड़े हुए खड़ा है। हालेलुया, फाड़े हुए खड़ा है। अब वो हटे ट्रैक से, यीशु मसीह के आज्ञाओं से। मैं उससे पकड़ जल्दी इससे हमें बचना है। प्रेज़ लॉर्ड। जय मसीह। आज का वचन आपके जीवन में सब लगा करें। जय मसीह।